इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए क्यूब रूट निकालना हो जाएगा बहुत आसान। सिर्फ 2 सेकंड में आप निकाल दोगे किसी भी नंबर का क्यूब रूट। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इस नंबर की 1 और 2, ये 2 सेकंड में लीजिए हमारा आंसर आ गया इस इतने बड़े नंबर का। तो अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझना है तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल बेसिक मैथमेटिक्स में। क्यूब रूट निकालने से पहले हमें कुछ चीज़ें सीखनी होगी जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो हमें पता होगी तो हमारे लिए बहुत आसान होगा क्यूब रूट निकालना। अगर हम बात करते हैं इस नंबर की तो इसका यूनिट डिजिट 5 है, तो हमारा आंसर में भी यूनिट डिजिट 5 होगा। इस क्यूब के क्यूब रूट का जो यूनिट डिजिट होगा वो 5 होगा। इसी तरीके से कुछ नंबर हैं जिनके यूनिट डिजिट भी वो के वही होते हैं। जैसे अगर हमारा क्यूब में 1 आता है तो उसका क्यूब रूट का यूनिट डिजिट हमारा 1 होगा। अगर क्यूब में 4 आता है तो उसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 4 होगा। ऐसे अगर 5 आता है तो उसका भी 5 नंबर होगा। अगर 6 आता है उसका तो उसका क्यूब रूट में भी 6 यूनिट डिजिट होगा। और 9 में भी हमारा क्यूब रूट में क्या होगा, 9 होगा। अब एक एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ, जैसे 729 का यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, तो इसका क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। तो ये तो याद रखना बहुत आसान है। इसमें क्या है, जो नंबर आ रहा है उसका यूनिट डिजिट वो का वो ये सेम मतलब कॉमन नंबर है। अब उन नंबरों की बात करते हैं जिनके यूनिट डिजिट सेम नहीं होते। जैसे कि अगर आप सोच रहे होंगे इसमें 2 तो है नहीं, अगर क्यूब में हमें यूनिट डिजिट पे 2 मिल रहा है तो हमारा यूनिट डिजिट उसका क्यूब रूट का होगा 8, और अगर 3 मिल रहा है तो उसका यूनिट डिजिट होगा 7। अब एज इट इज़ अगर 7 की बात करें तो 7 जब भी आएगा उसका क्यूब रूट बनेगा 3, और अगर 8 आता है तो उसकी जगह हम लेंगे 2। अब कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको और अच्छी तरीके से बता, अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि हम पहले इसमें ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप बनाकर हमें पता चल जाएगा कि हमारे क्यूब रूट के अंदर कितने नंबर है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके ग्रुप बनाते हैं। तो 3-3 का ग्रुप बनेगा, इधर ये 3 का बन गया, फिर इधर ये 2 का। तो इसमें हमारे ग्रुप कितने बने, 2 ग्रुप। तो इसका क्यूब रूट में जो डिजिट होंगे वो कितने होंगे, 2। बात करते हैं इस वाले की, तो एक ग्रुप ये वाला और एक ग्रुप ये वाला। तो हमारे इसमें भी 2 ग्रुप बन रहे। इसके भी क्यूब रूट के अंदर हमारे कितने डिजिट होंगे, 2। एज इट इज़ हम इसकी बात करते हो तो इसमें 2 ही ग्रुप बन रहे। तो हमारे इसमें भी कितने डिजिट होंगे, 2 ही डिजिट होंगे। और इसकी बात करते हो तो इसमें भी हमारे 2 ही ग्रुप बन रहे, तो इसके भी आंसर में 2 डिजिट। एज इट इज़ हमारे सारे जो बन रहे उसमें 2-2 ही ग्रुप बन रहे। तो इन सब के ही आंसर में जो डिजिट होंगे वो 2 होंगे। अब हम शुरुआत करते हैं इसकी। हमें क्यूब में यूनिट डिजिट मिल रहा है 5, तो क्यूब रूट में हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट 5। मैंने आपको बताया था। अब हम 3 नंबरों को छोड़ देंगे, फिर हम अगले नंबर की बात करते हैं। अगला नंबर हमारा 42 है। 42 के पास आप ऐसा नंबर बताइए जिसका परफेक्ट क्यूब आता है। हम बात करते हैं 3 की, तो 3 का क्यूब होता है हमारा 27। और 4 की बात करते हैं, 4 का क्यूब होता है हमारा 64। तो 64 हमारा 42 से ज़्यादा है, तो हमें लेना क्या होगा, इससे छोटा, तो जो होता है हमारा 3 का। तो हम ले लेंगे 3। ये लीजिए हमारा आ गया इसका आंसर। अब हम इसकी बात करते हैं, तो इसका देखिए हमारा यूनिट डिजिट 2 मिल रहा है हमें। तो 2 की जगह पे जब भी 2 यूनिट डिजिट में आ जाएगा तो हमारे क्यूब रूट में यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, हमें 8 मिलेगा। अब हम 3 नंबरों को छोड़ के 941 की बात करते हैं। तो 941 किसके क्यूब रूट के पास, किसके क्यूब के पास आता है। 9 के क्यूब की बात करते हैं तो 9 का क्यूब हमारा 729 होता है। और 10 की क्यूब की बात करते हैं तो 10 का क्यूब हमारा 1000 होता है। 1000 हमारा 941 से ज़्यादा है, तो हमें लेना क्या होगा, 9। तो ये लीजिए हमारा आंसर हो गया 98। ये 98 का क्यूब रूट है। अब हम बात करते हैं इस नंबर की, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट हमें 3 मिल रहा है, तो 3 का हम क्या लेंगे, 7। 3 नंबरों को छोड़कर हम बात करते हैं 185। 185 के करीब कौन सा ऐसा परफेक्ट क्यूब है। तो एक तो हमारे पास 5 आता है जिसका परफेक्ट क्यूब होता है 125, और एक होता है 6 जिसका हमारा परफेक्ट क्यूब होता है 216। तो हम 216 तो हमारा 185 से ज़्यादा है, तो हम लेंगे छोटा वाला नंबर यानी कि 5। तो ये लीजिए हमारा आंसर हो गया 57। अब इसकी बात करते हैं 9 का। 9 जब भी यूनिट डिजिट में आएगा तो उसका 9 ही रहेगा। अब 3 डिजिट को छोड़कर हम बात करते हैं 493 की। 493 के पास ऐसा कौन सा नंबर है जिसका परफेक्ट क्यूब होता है,
एक तो इसका 8 के करीब होता है, 8 का होता है 512 और एक होता है 7 जो होता है 343। तो हम इसमें 7 लेंगे क्योंकि 7 343 इससे छोटा है। इसकी बात करते हैं तो इसमें यूनिट डिजिट 6 है, तो हमारे यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। 636 के करीब 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है हमारा 729। तो ये हमारा 8 का हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा 86। और इसमें बात करते हैं यहाँ पे हमें 7 मिल रहा है, तो 7 जब भी आएगा तो हमें यूनिट डिजिट लेना है 3 नंबर को छोड़ के 250 की बात करते हैं। 6 का क्यूब होता है 216 और 7 का क्यूब होता है 343। तो हम लेंगे यहाँ पे 6, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस ट्रिक से आप किसी भी 6 डिजिट नंबर तक के क्यूब रूट आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। अब हम आप लोगों के लिए जल्दी एक वीडियो लाएंगे जिसमें आप 9 डिजिट तक के नंबरों के क्यूब रूट आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो आज ये हमारी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।